सोते समय वह हमेशा की तरह अनजाने में उस गर्माहट भरे आलिंगन को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर पड़ी कि उसने अब तक अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी थी। ये देखकर उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसकी अपनी उंगली में भी वही अंगूठी अब तक मौजूद थी। दोनों अब भी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन एक गलतफहमी ने उन्हें तलाक लेने पर मजबूर कर दिया था। जिस दिन उसने तलाक के कागज उसके सामने फेंके थे, उस समय उसने रजाई को कसकर पकड़ लिया था। यह उसके दिल की अनिच्छा का सबूत था, लेकिन चेहरे पर उसने जरा भी भाव नहीं आने दिया। अलग अलग रहने की बात कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। वह उसे रोकना चाहता था, उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन आखिर तक हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब वह दरवाजे तक पहुंच गई तब उसने खुद को रोक नहीं पाया और उसे आवाज देकर रोक लिया। वह अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला कि उनके तलाक की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने उसका हाथ झटक दिया। उसने दर्द भरे स्वर में पूछा, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया? इतना कहकर वह वहां से चला गया। वह फिर से अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है। उससे कभी किसी से प्यार जताना नहीं आया और वह हमेशा यही समझती रही कि वह उससे प्यार ही नहीं करता। कुछ समय बाद दोनों की मुलाकात एयरपोर्ट पर होती है। वे लंबे समय तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों की आंखों में अब भी वही पुरानी भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। तभी उसका दोस्त दौड़ कर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वह चाहता था कि उसे जलन हो ताकि उसे यकीन हो जाए कि वह आज भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसने अपने टूटे हुए दिल को छिपाने के लिए ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या ये दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार को समझ पाएंगे? जो कभी दुनिया के सबसे प्यार करने वाले पति पत्नी थे, आज तलाक के बाद अजनबियों की तरह साथ चल रहे हैं। ऑफिस पहुंचते ही अधीनस्थ कर्मचारी आदतन उसे मैडम कहकर बुला देते हैं। यह सुनते ही दोनों एक साथ रुक जाते हैं। कर्मचारियों को तुरंत एहसास हो जाता है कि उनसे गलती हो गई है। महिला मैनेजर हैरानी से कर्मचारियों की ओर देखती है। उधर वह चोरी छिपे उसकी तरफ देखता है। वह भी एक पल के लिए उसकी ओर देखती है, फिर दोनों बिना कुछ कहे कर्मचारियों की ओर देखने लगते हैं। शर्मिंदगी में कर्मचारी तुरंत बात बदलकर वहां से निकल जाते हैं। वह झिझकते हुए महिला मैनेजर को मैसेज करती है कि उसका इंटरव्यू वह खुद लेने के बजाय किसी और से करवा दे, लेकिन महिला मैनेजर साफ मना कर देती है क्योंकि वह समझ चुकी थी कि दोनों के दिलों में आज भी एक दूसरे के लिए प्यार बाकी है। अब उसके पास खुद इंटरव्यू लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह बिना किसी भाव के इंटरव्यू शुरू करती है। वह लगातार उसे देखता रहता है। उसकी बेबसी देखकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। जवाब देते देते वह धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा है। उसे अपने इतने करीब देखकर वह घबरा जाती है क्योंकि वह आज भी उससे गहरा प्यार करती है। उसकी हर हरकत यह साबित कर रही थी कि वह भी आज तक उसे नहीं भूल पाया है। लेकिन दोनों के बीच की गलतफहमी ने उनके रिश्ते में इतनी गहरी दरार डाल दी थी कि कोई भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह उससे नजरें फेर लेती है और वह गुस्से में अपना हाथ झटका देता है। कुछ दिनों बाद जब वह अपने कॉलेज के शिक्षक से मिलने जाती है, तभी वह फिर उसके सामने आ जाता है। इस बार वह बिना कुछ कहे उसकी कमर में हाथ डाल लेता है। क्या वह एक बार फिर उसका भरोसा जीत पाएगा? अपने शिक्षक के जन्मदिन की वजह से तलाकशुदा होने के बावजूद दोनों फिर एक ही जगह इकट्ठा हुए थे। वह ऊपर से शिक्षक से बातें कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उसी पर जाकर ठहर जाती थीं। शिक्षक मुस्कुराते हुए बताते हैं कि जब वह बीमार पड़ा था तब वह उसके लिए कई किलोमीटर दूर जाकर दवा लेकर आई थी। फिर हंसते हुए कहते हैं कि तभी उन्हें समझ आ गया था कि वह उससे प्यार करती है। यह सुनकर उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वह उससे सिर्फ नफरत भरी नजरों से देखती है। असल में शिक्षक को अब तक उनके तलाक के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन शिक्षक की पत्नी सब कुछ जान चुकी थी। जब उसने माहौल को असहज होते देखा तो तुरंत बात बदल दी और शिक्षक को आराम करने के लिए कमरे में ले गई। अब खाने की मेज पर सिर्फ वह और वह चालाक महिला बची थी जो हमेशा से उससे प्यार करती थी। माहौल बेहद असहज हो गया। तभी शिक्षक की पत्नी वापस आई और कमरे बांटने लगी। उसने जानबूझकर उस चालाक महिला को अपने साथ ही कमरे में रहने के लिए बुला लिया। इस तरह आखिरी बचा हुआ कमरा